Hello students, in this video we will continue where we had left last time. Okay, so previous video में हम लोगों ने यहाँ पे खत्म किया था. This is where we had ended our previous video. वेक्टर लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब इसी चीज को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ओके, यही कंसेप्ट में आगे लेके जाता हूं. नाउ लेट्स से यू हैव वेक्टर्स विच आर ऑफ दीज टाइप. वेक्टर ए मान लो ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, वेक्टर सी लेट्स से इट इज दिस वे, वेक्टर डी इट इज दिस वे, वेक्टर ई विच इज दिस वे. अब आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मान लो फाइंड आउट करना है. d प्लस e. अगेन इट इज वेरी वेरी सिंपल. ओके, आप सेम चीज करोगे. नाउ यू हैव टू जस्ट एंश्योर दैट हेड एंड टेल कोइंसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो यहां पे थैंकफुली दैट थिंग इज हैपनिंग. हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद द टेल, हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर, फिर हेड ऑफ थर्ड वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ द फोर्थ वेक्टर, एंड हेड ऑफ फोर्थ वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ द फिफ्थ वेक्टर. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसे केस में जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा. आप खुद डिस्प्लेसमेंट सोचो, आप यहां से यहां पे जा रहे हो, यहां पे जा रहे हो, यहां पे जा रहे हो, यहां पे जा रहे हो और इवेंचुअली यहां पे पहुंच रहे हो. तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट इज ऑलवेज द डिस्टेंस. इट विल ऑलवेज be from starting point to ending point. So if this is your vector f, so this becomes your vector f. So now I hope you know how to apply this polygon law. कैसा भी कोई भी अगर जो शेप हो, as long as head and tail coincide कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और फिनिश पॉइंट पे ये खत्म होगा. ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा. ओके, now let's say if you have a closed polygon. Okay, now what do we mean by a closed polygon? One vector b, vector a, vector c, vector d and vector e. So this is a closed polygon. ओके, एंड यहां पे हेड एंड टेल वैसे ही कोइंसाइड कर रहा है. आप हर एक केस में देखोगे तो टेल एंड हेड कोइंसाइड कर रहा है. सो वी से दैट वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, एंड रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन. And represent the sides of polygon. So when you have this scenario कि ये polygon है which has in this case 5 sides, vectors are representing the sides of the polygon and vectors are taken in order. Taken in order मतलब head and tail इस तरह से coincide कर रहे हैं. So ऐसे केस में a plus b plus c plus d प्लस ई कितना होगा? नाउ एक काम करो, आप ई को छोड़ दो, फोकस ऑन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस पे फोकस करो. नाउ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इसका डायग्राम मैं यहां पे बनाऊं. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी and this is D. So A plus B plus C plus D हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा. It will be this vector. So A plus B plus C plus D, it will be nothing but it will be equal to this vector. आप देख रहे हो A से स्टार्ट होगा और D पे खत्म होगा, A से स्टार्ट होगा D पे खत्म होगा. If you look at this vector, it is opposite to your vector e. तो ये वेक्टर को मैं माइनस ई लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये वाला जो ब्लू पेन से मैंने वेक्टर बनाया दैट इज a plus b plus c plus d. It is this vector which is opposite of vector e.
तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ई प्लस ये फिफ्थ वेक्टर जो है दैट इज प्लस ई, माइनस ई प्लस ई इज नल वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, सो व्हाट यू वुड गेट इज अ नल वेक्टर. सो नाउ आई कैन से दिस, if the vectors represent the closed sides of the polygon, then the resultant is equal to a null vector. आपका resultant जो होगा वो 0 होगा इस केस में. Is this fine? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. Let's say this is P, this is Q, this is R, this is S, this is T. तो vector A is PQ, vector B is QR plus RS plus ST plus TP. now यहां पे if you see over here क्या होगा, Q and Q कट हो जाएगा, R and R कट हो जाएगा, S and S कट हो जाएगा, T and T कट हो जाएगा. तो आपका बचेगा क्या, वेक्टर PP, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है ना. मान लो ये पॉइंट P है तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे खत्म हो रहा है, तो ये तो आपका नल वेक्टर हो गया. सो दिस बिकम्स इक्वल टू योर नल वेक्टर. आप ये भी कर सकते हो, P और P भी कट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे P जो है इट इज बिहेविंग लाइक अ टेल, यहाँ पे P इज बिहेविंग लाइक अ हेड, सो यू कैन कैंसिल द टू, सो यू विल गेट अ नल वेक्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, कि ये पॉलीगॉन लॉ को कैसे अप्लाई करना है. फाइन. Now in this lecture we will start off with something called as multiplication of vectors, which is a tricky concept, okay, and a very important concept. So we will start now with multiplication of vectors. Multiplication of vectors के अंदर दो types आता है. One is called as a dot product, जिसको लिखा जाता है scalar product, and second one is cross product, which is written as vector product. अच्छा, now let's try to see multiplication का meaning क्या होता है. Okay, what do you mean by multiplication? Okay, now let's say you have a bag and जिसके अंदर दो बॉल्स है, ऐसी आपके पास एक बैग है. अब अगर जो इस एक बैग को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, when I multiply it by 3, what it would mean is now I'll have 3 bags जिसमें दो दो बॉल्स है, and now total balls that I'll have is 2 times 3, so that is equal to 6. So when you multiply anything, आप कर क्या रहे हो, बेसिकली आप उस चीज की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो. करेक्ट. ओके, नाउ व्हेन आई से डॉट प्रोडक्ट, ओके, नाउ व्हाट डज डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली मीन. सो लेट्स से देयर आर 2 वेक्टर्स, ओके, वेक्टर A and vector B. Okay, now let's say, let me give you a simple example. Okay, let's say vector A represents NEET exam. अच्छा, and every day you are studying 2 hours for it. बहुत कम है, but let's say every day you are studying 2 hours. Okay, now vector B represents, अब आप सीरियस हो चुके हो and you are increasing the number of hours. नंबर ऑफ आवर्स. ओके, ये ना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली करता क्या है. सो यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आवर्स एंड लेट्स से यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आवर्स बाय 5 टाइम्स. ओके, बट आप जो ये नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई के इंक्रीज कर रहे हो, इसमें ऐसा है कि आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी प्लस मैथ्स. फिजिक्स केमिस्ट्री मान लेते हैं आपका हो चुका है. ओके, अब बायोलॉजी प्लस मैथ्स. सो व्हेन यू आर स्टडिंग 5 टाइम्स, ओके, सो ये जो एक्स्ट्रा टाइम जो आप पढ़ रहे हो उसमें आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी प्लस मैथ्स. आपको लगता है नीट में आपके मार्क्स 5 टाइम्स से इंक्रीज होंगे? विल मार्क्स इंक्रीज बाय 5 टाइम्स? बाय 5 टाइम्स? yes or no? Obviously no. The reason is because कि आप जो भी मैथ्स पढ़ रहे हो दैट इज नॉट यूजफुल ना. तो आप जितना भी टाइम, इवन दो इफ यू आर इंक्रीजिंग योर स्टडिंग आवर्स बाय 5 टाइम्स,
5 टाइम्स में से कुछ ही पार्ट आप बायोलॉजी को दे रहे हो और कुछ पार्ट, बचा हुआ पार्ट जो है आप मैथ्स को दे रहे हो, तो जो आपका नीट का स्कोर बढ़ेगा, वो नीट का स्कोर इससे नहीं बढ़ेगा कि आपने पढ़ाई कितनी टाइम्स बढ़ाई, वो इससे बढ़ेगा कि बायोलॉजी की पढ़ाई आपने कितनी टाइम्स इंक्रीज की। हाउ मेनी टाइम्स हैज बायोलॉजी स्टडी टाइम गॉन अप, टाइम गॉन अप। So basically that is going to increase your NEET score. So आपका जो NEET score होगा वो पूरा 5 times increase नहीं होगा. It will only increase by the amount you have given to biology. So if this angle is theta, तो basically 5 cos theta. That is how we do it. ये इसका कंपोनेंट ये डायरेक्शन में 5 cos theta. सो नीट का जो आपका स्कोर होगा वो 5 cos थीटा से इंक्रीज होगा. दिस 5 cos थीटा रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ टाइम्स, मतलब जो बायोलॉजी का स्टडी टाइम है दैट हैज गॉन अप बाय हाउ मेनी टाइम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 cos थीटा. सो व्हेन आई से डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, दो वेक्टर्स को सीधा मल्टीप्लाई नहीं करता. डॉट प्रोडक्ट क्या करता है कि दूसरे वेक्टर का इफेक्ट इस वेक्टर के डायरेक्शन में कितना है पहले वो कैलकुलेट करता है एंड फिर आप उसको इससे मल्टीप्लाई करते हो. ओके, दिस इज द बेसिक आइडिया. सो यहां पे व्हेन आई से आई एम इंक्रीजिंग स्टडीज बाय 5 टाइम्स, नीट का स्कोर 5 टाइम्स से इंक्रीज नहीं होगा. नीट का स्कोर जो है वो थोड़े कम अमाउंट से इंक्रीज होगा, क्योंकि आउट ऑफ दिस 5 टाइम्स मे बी मैथ्स में शायद आपका आधा टाइम जा रहा है, तो बचा हुआ टाइम ही आपको बायो के लिए मिल रहा है. तो बायो की जो पढ़ाई है आपने 5 टाइम्स से इंक्रीज नहीं की, बायो की पढ़ाई तो आपने शायद 2 टाइम्स या 3 टाइम्स से ही इंक्रीज की है ना. तो आपका जो नीट का स्कोर होगा इट विल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स और इट विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स और 2.5 टाइम्स. इट विल नॉट इंक्रीज बाय 5 टाइम्स. समझ में आया आपको ये? सो अब ये चीज अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे जाता है. ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ना पहले तो ये देखते हैं कि हाउ डू यू कैलकुलेट इट. लेट्स से दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, दिस एंगल लेट्स से इज थीटा. ओके, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी डॉट. ओके, and this A dot B is calculated as magnitude of A into magnitude of B into cos theta. This is how we calculate A dot B. Okay, I repeat it, magnitude of A into magnitude of vector B into cos of angle between them. So dot product is always calculated as A dot B. Now if you focus on this, ये आपको याद रखना है. Now look at this formula, A into B into cos theta. Now B into cos theta क्या होगा? B is basically the length of this arrow. Okay, B into cos theta आप कैसे निकालोगे? मैं यहां से मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो. दिस डिस्टेंस बिकम्स B cos theta. सो व्हेन आई डू डॉट प्रोडक्ट एंड जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं A इंटू बी कॉस थीटा, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग A बाय द कंपोनेंट ऑफ B. मैं पूरे B से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं A को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? B cos थीटा से. एंड B cos थीटा क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A. सो B का जो कंपोनेंट है A के डायरेक्शन में, ओके, इज बेसिकली B cos थीटा. ओके, इज B cos थीटा. ओके, सो हम लोग व्हेन आई डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ A डॉट B, तो मैं A को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? पूरे B के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं B का वो कंपोनेंट ले रहा हूं जो A के डायरेक्शन में. जैसे मैंने यहां पे बताया आपको, इस पढ़ाई का मैं वो कंपोनेंट ले रहा हूं जो नीट एग्जाम के लिए यूजफुल है.
तो वैसे ही यहां पे आप a को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कंपोनेंट ऑफ b विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ a. ओके फाइन. सो अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम एंडिंग दिस लेक्चर ओवर हियर. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डॉट प्रोडक्ट जो है उसको और एक्सपांड करेंगे, उसके अंदर वेरियस केसेस जो है वो केसेस पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.